इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। आज है आप सभी का वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लास और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी आज के क्लास के अंतिम में आपका होने वाला है टेस्ट और इस टेस्ट को क्वालिफाई करना गाइस मैंडेटरी है सभी लोगों के लिए, राइट? सो ये सारी चीजें कैसे होगा क्या होगा मैं आपको स्क्रीन शेयर करके सारा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जितने भी पर्सन यहाँ पर है प्लीज पेन डायरी आज तो जरूर लेकर बैठिए, मैंडेटरी है ये, ताकि आप जो भी चीजें मैं आपको बताऊं वो प्रॉपरली आप क्लियर समझ पाए। अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे, फिर आप पूछेंगे सर ये कैसे है, तो आप वो वहां पर मैं आपको आंसर नहीं कर पाऊंगा, राइट? सबसे पहले आज का डेट लिख लीजिए फटाफट जल्दी से गाइस, 21 दिसंबर 2025। ये डेट शायद कई लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, राइट? आज का जो क्लास होने वाला है गाइस वेबसाइट डेवलपमेंट का सेशन होने वाला है। आज का जो क्लास लेने वाले हैं मिस्टर रणधीर सर लेंगे क्लास, रणधीर सर सेशन लेंगे और रणधीर सर आज के क्लास में आपको मल्टीपल चीजें बताने वाले हैं, राइट? क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। रणधीर सर गाइस आज आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के टर्मोलॉजी के ऊपर प्रॉपरली क्लियर करने वाले हैं। टर्मोलॉजी कह लीजिए या आप कह लो फंडामेंटल, राइट? क्योंकि जब तक ये टर्मोलॉजी क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप पूरा वेबसाइट नहीं बना पाओगे। वेबसाइट में काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जो वेब डेवलपमेंट एंड ऑल करते हैं उनको पता होगा होस्टिंग, डोमेन, डीएनएस, ये सारी चीजें कैसे वर्क करता है, ये सारी प्रोसेस को अच्छे तरीके से बताने वाले। रणधीर सर के बारे में मैं आपको एक छोटा सा ये इनका पूरे 5 इयर्स का, पूरे 5 सालों का डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। 2000 से भी प्लस इन्होंने वेबसाइट बना रखा है। गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड फनल्स एंड ऑल ये काफी अच्छे, ये बहुत अच्छा डिजाइन करते हैं, राइट? ये अपने एक्सपीरियंस में जो भी चीजें इन्होंने सीखा अपने एक्सपीरियंस से वो सारी चीजें आज आपको शेयर करने प्रॉपरली करने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज क्लासेस आप पढ़ोगे उसी से रिलेटेड गाइस आज आपका टेस्ट होने वाला, राइट? आज का ही जो आप पढ़ने वाले हो कंप्लीटली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेन और डायरी लेकर बैठिए। आज का जो सेशन है इसके बाद आपका गाइस लगभग 9:25 या 9:30 के अराउंड में आपका टेस्ट होगा। यह टेस्ट 100 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चंस होगा, ईच क्वेश्चन गाइस 5 नंबर का होगा, दैट मींस 100 नंबर। पास करने के लिए गाइस मिनिमम 35% चाहिए, यानी कि 35 नंबर चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्लास को फोकस करके आज अच्छे तरीके से फोकस होकर सुनिएगा, ध्यान से नोट्स जरूर बनाइएगा। सेशन अंतिम मैं आपको बता दूंगा, लिंक के जरिए आपको लिंक मिल जाएगा लास्ट में, क्लास जैसे ही खत्म होगा लिंक मिलेगा टेस्ट का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वहां पर आपको अपना नेम नंबर पुट करना, उसके बाद क्वेश्चंस होगा और ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है? तो आपको ये चारों में से कौन सा सही आंसर उसको आपको टिक करना है। ये बेसिकली एक समझ लीजिए वो टेस्ट किस लिए है, आउट करना सर जी, आप ये टेस्ट इसलिए कि आप कितना हमारे क्लास में फोकस्ड है, जो मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट? अगर समझ में नहीं आ रहा तो आगे 120 दिनों के क्लासेस में कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है और मिनिमम 35 नंबर ला रहे हैं तो आप हमारे साथ 120 डेज एडवांस डिजिटल मार्केटिंग क्लास का हिस्सा बन सकते हैं, मेरा डालना 83 46। ये सेशन के अंतिम में भी अच्छे तरीके से बता दूंगा टेस्ट के बारे में, बहुत इजी है, सिंपल है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है? ये लिंक कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी हम लोग फोकस करते हैं गाइस क्लासेस की ओर। सो मैं रणधीर सर को इनवाइट करूंगा, रणधीर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणधीर सर एम आई ऑडिबल सर? यस सर, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। नाउ गाइस सारे लोग एकदम प्रॉपरली ध्यान से सुनना है, एक चीज है। रणधीर सर ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू जो वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लास है अच्छे तरीके से प्लीज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गाइस बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। मैं मिल रहा हूं आपसे 1 घंटे के बाद फिर से। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, सो गाइस आज जो है हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लास करने जा रहे हैं और आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेबसाइट एक्चुअली किस तरीके से बनाई जाती है, वेबसाइट बनाने के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड वेबसाइट बनाने के टर्म में क्या क्या चीजें यूज होता है इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है? एंड सो गाइस
जो भी चीजें जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को आज के सेशन में बताऊंगा, सो प्लीज उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आप आगे के टेस्ट को दे पाए, है ना। तो सभी लोग गाइस अपना पेन पेपर नोट बुक जो है ओपन करके रखिएगा, जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो हो सकता है टेस्ट में आप क्वालिफाई ना हो पाए, है ना। तो प्लीज आप नोट कीजिएगा एंड टेस्ट के टाइम बहुत ही आसान तरीके से फिर आप टेस्ट दे भी पाए, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग अपने सेशन को। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, एक बार मुझे बताइएगा क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है या नहीं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है एंड वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल एंड वॉइस क्लियर प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। फास्ट इन चैट बॉक्स गाइस, मैंने चैट बॉक्स को ऑन कर दिया है। फास्ट इन चैट बॉक्स, क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है एंड वॉइस क्लियर है? ओके परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जब भी मैं रिस्पॉन्स के लिए बोलूंगा, है ना, कि चीजें आपको समझ में आए या ना आए, तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज वेबसाइट के बारे में, क्योंकि वेबसाइट बनाने के बारे में सीखेंगे, वेबसाइट बनाने के बारे में जानेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि वेबसाइट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। एंड इसके बाद सेकंड है कि टाइप ऑफ वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट तो जानेंगे कि वेबसाइट क्या होता है, लेकिन अब वेबसाइट के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम वेबसाइट, आप वेबसाइट बना के कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑल्सो गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है एक वेबसाइट का, ठीक है। एंड उसके बाद वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं ये भी मैं बताऊंगा, जिसमें कि यहाँ पर हमने यहाँ पर टॉपिक डाला है व्हाट इज डोमेन नेम। एंड इसके बाद ये डोमेन नेम कैसे काम करेगा, तो यहाँ पर वो भी मैंने पॉइंट्स लिखा है। व्हाट इज आईपी एड्रेस, ये बेसिकली आईपी एड्रेस से कनेक्टेड होता है, तो दैट्स राइट, मैंने जो है इस पॉइंट को यहाँ पर रखा, ठीक है। एंड इसके बाद व्हाट इज होस्टिंग, होस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज थीम, ये थीम क्या होता है, व्हाट इज प्लगइन, ये प्लगइन क्या होता है। एंड में गाइस मैं कुछ Q&A सेशन आप लोगों के लिए रखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है वेबसाइट, जितने भी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। जल्दी ले ले। अब चलिए जल्दी निकलना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज वेबसाइट की एक्चुअली वेबसाइट होती क्या। तो देखिए वेबसाइट बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल सा है, चीजें आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आती है, ठीक है। वेबसाइट बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का। वेब पेजेस का मतलब, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं, ठीक है, तो अगर कोई फिजिकल स्टोर होता है, फिजिकल स्टोर दैट मीन्स कि कोई शॉप हो गया, है ना, या फिर लाइक जो है कोई मॉल हो गया, है ना, तो वहां पर क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं जो है ग्रोसरी का एक शॉप ओपन करता हूँ, तो वहां पर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे कि शुगर होते हैं, टी होते हैं, है ना। तो वो सारे प्रोडक्ट एक जगह जहां पर हम लोग रखते हैं, तो वो हमारा बन जाता है एक क्या, तो वो हमारा बन जाता है शॉप। उसी तरीके से वेबसाइट में भी सेम टू सेम चीजें होती हैं कि जब हम लोग अपने वेबसाइट को, जब हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वहां पर लॉट्स ऑफ पेजेस बनाते हैं। पेजेस दैट मीन्स कि होम सेक्शन बनाते हैं, अबाउट सेक्शन बनाते हैं, है ना, एंड प्रोडक्ट सेक्शन बनाते हैं, कॉन्टेक्ट अस बनाते हैं। इस तरीके से करके ना बहुत सारे पेजेस बनाते हैं, और इसी पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट, दैट्स इट, इतना ही होता है। अब ये वेबसाइट किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी तरीके का, दैट मीन्स कि हो सकता है आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएं, हो सकता है आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं जहां पर कि प्रोडक्ट सेल किया जाता है, ठीक है। एंड हो सकता है आप अपने बिजनेस के लिए, मान लेते हैं आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो आप जो है उस बिजनेस को बिजनेस में अलग अलग पेजेस जब यहाँ पर रखेंगे, तो ये आपका एक वेबसाइट बनता है, ठीक है, दैट्स इट। वेबसाइट बनाया क्यों जाता है ना, तो वेबसाइट इसलिए बनाया जाता है सो दैट कि आपका वेबसाइट हमेशा के लिए क्या रहे, ओपन रहे, ठीक है। आपका वेबसाइट हमेशा के लिए ओपन रहे।
जैसे कि मान लेते हैं हम लोग एक ऑफलाइन स्टोर अगर ओपन करते हैं, ऑफलाइन स्टोर दैट मीन्स कि लाइक जो है अगर कोई मॉल हो गया या फिर कोई जो है हम लोग अपना दुकान ओपन करते हैं, तो ये जब ओपन करते हैं ना तो इसकी एक लिमिटेशन होती है, टाइमिंग का बाउंडेशन होता है कि आप सुबह में 10 बजे ओपन करेंगे और रात के 10 बजे इसको बंद कर देंगे। बाकी बीच का जो टाइम है वो आपका क्लोज रहता है, आपका शॉप जो है क्लोज रहता है, जिससे कि हो सकता है कि आपके पास कोई उस टाइम कस्टमर आने वाला था बट वो आपके पास नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि आपका शॉप यहाँ पर बंद है ना, तो दैट्स वाई यहाँ तक नहीं पहुंचा। लेकिन अगर मैं उसी शॉप का एक वेबसाइट बना दूं तो क्या होगा? मान लेते हैं हमारा एक ना शॉप है और मैं इसका एक ऑनलाइन जो है एक स्टोर भी बना देता हूँ, एक ई कॉमर्स जो है मैं स्टोर बना देता हूँ। अब मैंने ई कॉमर्स स्टोर बना दिया तो ई कॉमर्स स्टोर का तो कोई टाइमिंग नहीं है ना, ये हमेशा ये ओपन रहेगा। मैं सुबह में यहाँ पे सामान लेने जाऊं या फिर रात में जाऊं, 2 बजे रात में जाऊं, 1 बजे रात में जाऊं, है ना, कभी भी मैं यहाँ पर अगर जाऊंगा तो उस सामान को परचेज कर पाऊंगा। तो दैट साइड एक वेबसाइट बनाया जाता है। आप अमेज़न पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो कभी भी ना कोई भी प्रोडक्ट को खरीद पाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को ले पाते हैं। क्यों ले पाते हैं? क्योंकि वो हमेशा ऑन है। ऑन इसलिए है क्योंकि आपने उसको ऑनलाइन लेकर गया है, ऑनलाइन आपने वेबसाइट उसका बनाया है, तो दैट्स वाई। ठीक है, तो वेबसाइट यही होता है, वेब पेज कलेक्शन, जो वेब पेज का कलेक्शन होता है उसी को वेबसाइट कहते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब वेबसाइट तो समझ में आ गया सर कि वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट का टाइप ऑफ जान जाइए। ठीक है, ठीक है, वेबसाइट के क्या जो है 2 टाइप होता है। दैट्स इट। ठीक है, वेबसाइट का कितना टाइप होता है? 2 टाइप होता है। कौन कौन सा टाइप? एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। आइए दोनों के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होता है जहां पर कि कंटेंट जो होता है ना वो फिक्स होता है। ठीक है, और ये जो वेबसाइट होता है, ये वेबसाइट मुश्किल से 3 से 4 पेजेस बनते हैं। दैट्स इट। इतना ही पेज यहाँ पर बनाया जाता है बस। तो ये वेबसाइट कौन लोग बनाते हैं? स्टैटिक वेबसाइट किस वेबसाइट को कहते हैं? तो गाइस एक स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होता है जहां पर कि हम लोग लाइक पोर्टफोलियो का कोई वेबसाइट बनाना हो। ठीक है, मान लेते हैं पोर्टफोलियो का वेबसाइट, मैं अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इंटरनेट पे, तो क्या करूंगा? एक डोमेन नेम लूंगा एंड उसके बाद क्या करूंगा? एक वेबसाइट बना लूंगा। लेकिन उस वेबसाइट में कुछ मिनिमम पेजेस ही रहेंगे, जैसे कि अबाउट सेक्शन, मैं अपने बारे में, एंड मैं लोगों को क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्या वैल्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके बारे में। दैट्स इट, बस इतना ही रखते हैं। एंड बस लोगों को जानकारी देने के लिए स्टैटिक वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट का फंक्शनल नहीं होता है ना। ऐसा नहीं कि जहां पर आप क्लिक कर रहे हैं तो बहुत सारे लकी पेजेस ओपन होंगे एंड उसके बाद कोई एक्शन होगा, ये सब कुछ भी नहीं होता है। दैट्स इट, नॉर्मल जो आपने इमेज लगा दिया, तो टेक्स्ट लिख दिया, वही आपका सब जगह पर दिखते रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना, एंड इसके बाद कुछ यहाँ पर टेक्स्ट इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया? ये एक स्टैटिक वेबसाइट हो गया। स्टैटिक का मतलब ही है कि रुका हुआ होता है। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, मतलब कि जो कंटेंट है वो फिक्स रहेगा, वो चेंजेस आपका नहीं हो रहा होगा, एंड ज्यादा आपका जो बटन्स वगैरह यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं वो वर्किंग नहीं हो रहा होता है। जस्ट बस नॉर्मली इसी तरीके से आपका स्टैटिक वेबसाइट हो रहा है। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट के गाइस हमने एक यूआरएल भी यहाँ पर ऐसे डाल रखा है, बट ये यहाँ पर क्लिकेबल तो नहीं होगा, है ना। मैं आप लोगों को एक बार शो कराता हूँ कि स्टैटिक वेबसाइट एक्चुअली किस तरीके का होता है। ठीक है, जैसे ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट में मैंने बताया क्या होता है, कंटेंट हमेशा से फिक्स होता है। ठीक है, आपको जहां पे लाइक जो चेंजेस करना होता है वो आप बैकएंड से ओपन करते हैं और फिर वहां पर वो चेंजेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या रहता है, वो सभी डिवाइस के लिए फिक्स होता है। देखिए हमने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन किया है। ठीक है, ये गाइस एक्चुअली डेमो वेबसाइट है जो कि पोर्टफोलियो टाइप की वेबसाइट यहाँ पर है, और ये क्या है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये आप कभी भी ओपन करेंगे तो इसी तरीके से ये अबाउट सेक्शन और ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। ठीक है ना, देख रहे कितना छोटा वेबसाइट है, खत्म। दैट्स इट, इतना ही ये वेबसाइट था, और इसमें बस होम पेज है, स्पीकर्स है, शेड्यूल्स है, लोकेशन है, ब्लॉग है, कॉन्टेक्ट है।
ठीक है, बस इतना ही है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ये होता है स्टैटिक वेबसाइट। अब आते हैं हम लोग किस पे, तो अब आते हैं हम लोग एक डायनेमिक वेबसाइट। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप वेबसाइट बनाना सीखेंगे ना तो मोस्टली लोग इसी टाइप की वेबसाइट बनाने को आपको बोलेंगे, ठीक है। मोस्टली पीपल जो है इसी टाइप के वेबसाइट आपको बनाने को बोलेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं डायनेमिक वेबसाइट होता क्या है। डायनेमिक वेबसाइट एक बहुत ही इजी वे में बताता हूँ कि जो वेबसाइट होता है ना वो फंक्शनल होता है। जो वेबसाइट होता है वो फंक्शन करता है। फंक्शन दैट मीन्स कि लाइक जो है अगर मैं कहीं कोई बटन बनाता हूँ इस वेबसाइट पे और वहां पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वो वर्क करता है। जैसे कि आइए एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अभी zinbank.com की वेबसाइट ओपन किया हूँ और ये क्या है ना, ये एक डायनेमिक वेबसाइट है। डायनेमिक दैट मीन्स कि अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा ना तो वो एक एक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लाइक जो है यहाँ पे देखिए वेब डेवलपमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे लिए एक एक्शन क्रिएट किया और ये पिक्चर हमारे पास लाकर दे दिया। अगर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए दूसरे पिक्चर आ गए, है ना। और भी यहाँ पर देखिए जैसे डाउनलोड ब्रोशर करके, ठीक है। अगर मैं डाउनलोड ब्रोशर पे क्लिक करता हूँ तो ये एक क्या किया हमारे लिए, एक पहले फॉर्म ओपन कर दिया, देख रहे हैं। और मैं यहाँ से इस फॉर्म को जैसे ही फिल करूंगा एंड सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ये हमें यहाँ पर हमारे ईमेल पे क्या करेगा, ये जो है ब्रोशर शेयर कर देगा। ब्रोशर हमारे ईमेल पे शेयर डाउनलोड कर देगा, है ना। तो ये क्या बन गया, ये हमारा डायनेमिक वेबसाइट बनी गई, है ना, जिसके क्लिक करने पे वो एक वर्क कर रहा है ना। जहां पर कि अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूं तो ये हमारे लिए वर्क करता है। जैसे कि अगर मैं अमेज़न की वेबसाइट पे चलता हूं तो अमेज़न पे यहाँ पर आते हैं और अगर मैं रिटर्न एंड ऑर्डर पे क्लिक करूं या फिर किसी में प्रोडक्ट पे क्लिक कर दूं तो ये हमारे लिए ना फिर से एक पेज लाइक ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ और ये होम थिएटर, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये हमारे लिए एक नया पेज ओपन करके दे दिया, है ना। अगर मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ ये हमें रिडायरेक्ट करेगा कार्ड वाले पेज पे, या फिर यहाँ पर हमारा ओपन नहीं है अकाउंट तो ये लॉगिन पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। मतलब देख रहे हैं ये प्रॉपर ना एक फंक्शन कर रहा है, ठीक है। हर एक बटन पे एक फंक्शन सेट है जिसको कि डायनेमिक वेबसाइट कहा जाता है ना। डायनेमिक वेबसाइट अगर आप बनाएंगे, अगर आप मार्केट में बनाकर सेल करेंगे तो इसकी प्राइस ना बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। लेकिन ये सीखने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक डायनामिक वेबसाइट होता है ना। वेबसाइट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर बिजनेस वेबसाइट या फिर कोई कोर्स सेल करने की वेबसाइट बनाते हैं तो ये कौन सी वेबसाइट होगी, तो ये जो है हमारा डायनामिक वेबसाइट है ना। स्टैटिक वेबसाइट में कौन सा तो स्टैटिक वेबसाइट पे मान हमें कोई सी बिजनेस ना बस ऑनलाइन एजेंट और कुछ नहीं करना है, मुझे किसी बिजनेस का ऑनलाइन होता है डायनेमिक स्टैटिक वेबसाइट। ये पोर्टफोलियो के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। बाकी अगर आप किसी भी टाइप का जैसे ई कॉमर्स हो गया या फिर रियल एस्टेट हो गया या फिर जो है कोर्सेज सेलिंग की वेबसाइट हो गई, स्कूल मैनेजमेंट, है ना, तो ये सब जब वेबसाइट बनाते हैं तो वो हमारा डायनेमिक वेबसाइट में आ रहा होता है। डायनेमिक वेबसाइट में इनके चार्जेस बहुत ज्यादा हाई हो रहे होते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है और स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट इन चैट बॉक्स गाइस, क्या आपको समझ में आया स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट, क्या आपको समझ में आया? यस यस यस, बहुत ही आसान है। अभी और आगे चलेंगे तो और प्रॉपरली समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अभी इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ध्यान से बस देखिएगा। चलिए मैं चैट बॉक्स को अभी अब ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स वेबसाइट। बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट हमारा डायनेमिक वेबसाइट में ही आता है, ठीक है।
अब वेबसाइट में चलिए हम लोग जो है ना सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट के बारे में जानते हैं कि एक जो वेबसाइट बनती है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, किस तरीके से वेबसाइट का फॉर्मेशन किया जाता है ना। तो भाई जो भी वेबसाइट बनता है ना, उसका एक स्ट्रक्चर पहले तैयार किया जाता है। और अभी मैं जिनमेट का वेबसाइट ओपन किया हूं और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन से सेक्शन को क्या कहा जाता है और कहां पर हम लोग जो है कौन से चीजों को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी जिनमेट का वेबसाइट ओपन किया है और यहाँ पर वेबसाइट जब हमने ओपन किया है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सबसे ऊपर में ये जो हेडर सेक्शन है, यहाँ पर सबसे ऊपर में इसको कहा जाता है क्या, तो इस सेक्शन को कहा जाता है टॉप हेडर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, इन केस कभी कभी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, वहां पर अगर आपसे बोला जाए कि टॉप हेडर में चेंजेस करना है, मतलब आप समझ जाइए टॉप हेडर का मतलब सबसे ऊपर वाला पोर्शन। यहाँ पर 3 से 4 चीजें रहते हैं, या तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ का बटन रहेगा किसी भी लाइक वेबसाइट में, या तो यहाँ पर काम डाउन चलता है, काम डाउन का मतलब कोई ऑफर्स वगैरह यहाँ पर शो होता है, या तो यहाँ पर कोई कॉन्टेक्ट डिटेल होता है, इसको कहते हैं टॉप HEADER। ठीक है, इसको कहते हैं टॉप हेडर। ठीक है, एंड इसी के बाद आपका जस्ट नीचे जो है ना एक और सेक्शन दिखाई दे रहा है। 1 मिनट, ये पेन बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं तो थोड़ा छोटा कर लूंगा। ठीक है, चलिए वंस अगेन गाइस मैं नोट करा देता हूँ तो ताकि आप लोग भी नोट कर पाए। ठीक है, ये जो ऊपर वाला सेक्शन आपको ये दिखाई दे रहा है ना, इस सेक्शन को क्या कहते हैं, तो इस सेक्शन को कहते हैं टॉप हेडर। ठीक है, टॉप हेडर। एंड इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर नीचे सेक्शन में दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं मेन्यू सेक्शन। ठीक है, मेन्यू सेक्शन। ठीक है ना, जहां पर कि हम लोग अपने वेबसाइट पर या तो कैटेगरी रखते हैं या तो पेजेस रखते हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को, या तो कैटेगरी रखते हैं या तो पेजेस रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पेज है, होम पेज है, अबाउट अस है, कोर्स है ना, मास्टर क्लास है, कॉन्टेक्ट अस है, फ्रीबीज है ना, इंटर्नशिप है एंड अदर करके है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा मेन्यू सेक्शन होता है, जहां पर कि हम लोग अपने वेबसाइट का मेन्यू रख रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो साइड है ये लोगो सेक्शन होता है। हर एक वेबसाइट का देखिएगा ना यहीं पे लोगो रहता है ना। ऑलमोस्ट 99% वेबसाइट का लोगो आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होता है, इसको कहते हैं लोगो सेक्शन। ठीक है, आप जब वेबसाइट बनाइएगा ना तो आपको भी पता चल पाएगा लोगो सेक्शन यहाँ क्यों लगता है। ठीक है ना, एंड इसके बाद ये सारे तो यहाँ पर हो गए कि किस सेक्शन को क्या कहा जाता है। एंड इसके जस्ट नीचे आपको जो ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से नीचे की ओर, इसको कहते हैं हीरो सेक्शन। ठीक है, हीरो सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन होता है ये हीरो सेक्शन। अगर कभी आपसे बोला जाए कि आपको चेंजेस करना है किसमें, हीरो सेक्शन में चेंजेस करना है, तो आप समझ जाइएगा हीरो सेक्शन किस सेक्शन की बात हो रही है, जो हमारा जस्ट मेन्यू के नीचे है उसको हीरो सेक्शन कहा जाता है, तो उसी में आपको चेंजेस करना है। कि हर एक हीरो सेक्शन के बाद गाइस एक CTA बटन होता है जो कि आप डाल सकते हैं अगर आपको डालना है तो। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक यूजर अटेंशन के लिए, यूजर अटेंशन के लिए आप एक CTA बटन ऐड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको एक CTA बटन दिखाई देता है। ठीक है, CTA बटन दैट मीन्स कि यूजर से जो आप लाइक डिटेल्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बटन आपको यहाँ पर पुट करना होता है अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं तब। ठीक है, एंड हीरो सेक्शन के बाद जस्ट नीचे आते हैं तो आपको अब दिखाई देगा यहां से जो सेक्शन आपका दिखाई दे रहा है, यहां से इसको कहते हैं मेन बॉडी। ठीक है, मेन बॉडी है ना। अब मेन बॉडी में सबका अलग अलग चीजें होता है, कुछ भी रख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं होता है कि आप यहाँ पिक्चर रखें, आप यहाँ एडवर्टीजमेंट दिखाएं। जहां पर जो चीजें दिखाना है आप मेन बॉडी में वो दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वाइज जिनमेट है,
हु इज इनवाइट फॉर है ना। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ बैनर्स लगा रखे हैं, यहाँ पर अपकमिंग फ्री क्लासेस के बारे में देखिए यहाँ पर है। तो ये क्या है, ये मेन बॉडी सेक्शन होता है जहां पर कि आप अपने वेबसाइट का कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के बाद नीचे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर अब दो सेक्शन होता है। दो सेक्शन ऐसा नहीं कि सारे वेबसाइट में दोनों सेक्शन रहता ही है, सम वेबसाइट में रहता है एंड सब में नहीं भी रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं कौन सा सेक्शन, तो इसको कहते हैं फूटर सेक्शन। कौन सा सेक्शन, फूटर सेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। इसको फूटर सेक्शन कहते हैं। और आपने देखा होगा हर एक वेबसाइट में ना कॉपीराइट क्लेम रहता है नीचे में, आपने देखा होगा ऑल राइट रिजर्व करके जो है आपने देखा होगा कि वेबसाइट में बना हुआ रहता है। चलिए अमेज़न के वेबसाइट पे देखते हैं, यहाँ पर देखिए अमेज़न बेसिकली यहाँ पे तो amazon.com दिख रहा है, ठीक है। ये कॉपीराइट का सिंबल है। तो इस वाले सेक्शन को ना जहां पर आपका कॉपीराइट क्लेम होता है, ठीक है, उस सेक्शन को क्या कहते हैं, उस सेक्शन को सब फूटर कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आया हूँ और नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो सेक्शन है इसको कौन सा सेक्शन कहते हैं, तो इसको कहते हैं सब फूटर, ठीक है ना। इसको सब फूटर कहते हैं। और इसके जस्ट ऊपर वाले सेक्शन को क्या कहते हैं, तो इसके जस्ट ऊपर वाले सेक्शन को फूटर सेक्शन कहते हैं। नीचे वाले को सब फूटर, ऊपर वाले देखिए नीचे वाले को सब फूटर, ऊपर वाले को ओनली फूटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर, जिस तरीके से वेबसाइट बनाया जाता है। एक प्रोफेशनल वेबसाइट का ना स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से डिसाइड किया जाता है, ठीक है, कि कहां पर आपको कौन सी चीजें रखना है। आई होप गाइस कि आपको ये फूटर ये जो सेक्शन है, स्ट्रक्चर है, इसके बारे में प्रॉपर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट इन चैट बॉक्स, ये सेक्शन समझ में आया, फास्ट इन चैट बॉक्स, फास्ट इन चैट बॉक्स। यस 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 यस, ओके दैट्स ग्रेट गाइस, सबको समझ में आ गया, यस परफेक्ट। चलिए अब ये समझ में आ गया तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो है यहाँ पर टॉपिक ऐड किया है, क्योंकि काफी सारे लोगों के ना मन में रहता है कि सर वेबसाइट बनाकर कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, ये भी तो जानना जरूरी है कि वेबसाइट बना के कैसे अर्निंग कर सकते हैं, है ना। हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, ये फ्रॉम वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट से कैसे पैसे बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे पॉइंटर्स लिख रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बहुत सारे पॉइंटर्स लिख रखे हैं जिसके थ्रू आप बहुत ही इजी वे में अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है गूगल एडसेंस का मतलब ये कि आप जब एक वेबसाइट बनाएंगे ना तो वहां पर उस वेबसाइट में ना एडवर्टीजमेंट भी रन कर सकते हैं, एड्स भी रन करवा सकते हैं, ठीक है। किसके थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू। और जितना भी एड रन होगा ना, जितना भी एड रन होगा उसको लेकिन उसका कुछ ना कुछ आपको पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमने एक वेबसाइट बनाया, जैसे कि हमने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रखा है, आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने बनाया hindivideo.in करके एक ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है। अब इस ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के बाद ना यहाँ पर देखिए हमने इस पे एडवर्टाइजमेंट कराया, एडसेंस ऑन करवाया, एडसेंस ऑन कराया तो हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे क्या चलने लगे, एडवर्टाइजमेंट चलने लगे। एडवर्टाइजमेंट देखिए यहाँ पर आपको एक सिमरन का एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है। कैसे आपको पता चलेगा ये एडवर्टाइजमेंट है, तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर पर देख पा रहे होंगे गूगल के दिखाए जा रहे हैं, विज्ञापन लिखा हुआ है ना, मतलब गूगल है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है ना, राइट। तो ये जो हमारी वेबसाइट पे चल रही है तो इसके लिए गूगल ना हमें कुछ पैसे पेमेंट कर रहा है, ये कुछ पैसे हमें यहाँ पर दे रहा है, तभी हमारे वेबसाइट पे यहाँ पर ऐड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से एक एडवर्टाइजमेंट दिख गया हमें, है ना। यहाँ पर ये जो है एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है। और नीचे चलेंगे तो और एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, ठीक है। ये देखिए और नीचे चलते हैं तो अभी जो है यहाँ पर देखिए एक और एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। ये देख रहे हैं ये एडवर्टाइजमेंट ही है
है ना। तो ये जितना भी एड चल रहा है इसका क्या मिलता है, इसका पैसा मिलता है। ये देखिए एक फिर से एडवर्टाइजमेंट आ गया। तो ये जितना एड चल रहा है इसका क्या मिलेगा गाइस, इसका पैसा मिल रहा होता है ना। तो एक वे तो हो गया कि आप एडसेंस के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट बना लीजिए, एडसेंस ऑन कर लीजिए, आपका वहां से अर्निंग होगा, लेकिन आपको वेबसाइट पे कंटिन्यूअसली काम करना होगा, मेहनत करना होगा, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये एक एड नेटवर्क है। एड नेटवर्क का मतलब कि जो एडवर्टीजमेंट बहुत सारे यूजर से एड लेता है और बहुत सारे लोगों के वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट डालता है, तो उसको कहते हैं एड नेटवर्क। इसी तरीके से करके हमने बहुत सारे एड नेटवर्क का नाम लिखा है, जैसे कि एम मीडिया है ना, एंड इसके बाद एप्पल एडवर्टीजमेंट है, इटॉम है, टुबुला है, याहू नेटवर्क है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क के बारे में हमने बताया है। इसी तरीके से आप इन लोगों से भी आप अपने वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट ऑन करा सकते हैं और यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये कि आप यहाँ से एडसेंस ऑन करा सकते हैं एंड अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा ये अपने वेबसाइट पे अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग दैट मींस कि आप किसी प्रोडक्ट को जो है सेल कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सेल का मतलब ये मान लेते हैं आपको आप जो है ना वेबसाइट एक बनाए मोबाइल फोन के बारे में, ठीक है, और उस मोबाइल फोन का जो है रिव्यू अपने अपने वेबसाइट पे डाला, ठीक है। मान लेते हैं एक मोबाइल आया, ठीक है, मोटो का, ठीक है, मोटोरोला का, है ना। एंड ये जो मोबाइल फोन है इसके बारे में मैं अपने वेबसाइट पे लिखकर डाल रहा हूँ, कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ, और हमने यहाँ पे डाल दिया कि अगर ये मोबाइल आपको बाय करना है तो मेरे दिए गए इस लिंक से बाय कर सकते हैं, अमेज़न का लिंक दे सकते हैं या फिर कोई भी एफिलिएट लिंक दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एफिलिएट लिंक देंगे देन वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। एफिलिएट का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को लाइक जो है आप अपने कंटेंट के थ्रू प्रमोट कीजिए। कंटेंट के थ्रू दैट मींस की वेबसाइट हो गया एंड यूट्यूब चैनल, अगर इंस्टाग्राम पे है तो उस तरीके से अगर आप प्रमोट करते हैं तो वो आपका एफिलिएट मार्केटिंग में होता है। एफिलिएट मार्केटिंग ये चीजें होता है कि बिना पैसे लाइक दिए हुए आप ज्वाइन कर रहे होते हैं। जैसे कि Amazon एफिलिएट के बारे में आपने हो सकता है सुना भी हुआ होगा, अगर नहीं सुना हुआ तो आइए दिखा देता हूँ। अगर आप Amazon पे चलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर amazon.in की वेबसाइट पे आ गया और नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा बिकम एन एफिलिएट। ये देख रहे हैं बिकम एन एफिलिएट, मतलब कि आप इसके एक पार्टनर बन सकते हैं, जहां पर कि आप अगर इनके कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, सेल करेंगे ना, तो वहां से आप कुछ जो है कमीशन अर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग, है ना। एंड इसके बाद पैड प्रमोशन। पैड प्रमोशन दैट मींस कि अगर कोई आप वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो गाइस वेबसाइट का ना प्लेस भी सेल होता है। जैसे ऑफलाइन में अगर आप चलते हैं, रोड पे चलते गए, है ना, तो देखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, तो वो बैनर्स पे तो कोई ऐसे तो एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा होता है ना। उस बैनर पे लाइक वहां पर अपना एडवर्टीजमेंट डालने के लिए जिन्होंने लाइक जो है वो बना रखा है प्लेस कि जहां पर एडवर्टीजमेंट दिखाए, तो वो कुछ लाइक जो है चार्ज करता है कि आपको अगर यहाँ पर पोस्टर लगाने हैं, आपको यहाँ पर अगर पोस्टर दिखाने हैं तो कुछ पेमेंट करना होगा। सेम टू सेम वेबसाइट में भी होता है। आपकी वेबसाइट पे अगर मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है, मतलब मिलियंस ऑफ लोग जो है आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने वेबसाइट का जो प्लेस है लाइक जो है मान लेते हैं अपने हेडर सेक्शन या फिर स्लाइड बार, जो साइड बार सेक्शन होता है, उसको अगर आप सेल करना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट में सेल कर सकते हैं, मतलब कि पेड प्रमोशन कर सकते हैं किसी कंपनी का या फिर किसी का, आप वहां पर लाइक एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड स्पॉन्सरशिप का मतलब अगर कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रमोट करना है तो स्पॉन्सरशिप आप कर सकते हैं। मर्चेंडाइज हो गया, मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट से रिलेवेंट कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो वो जो है मर्चेंडाइज में आता है, जैसे टी शर्ट हो गया, है ना, या फिर आप पेन सेल कर रहे हैं, या फिर आप जो है कुछ आपने किट बना रखा है उसको सेल कर रहे हैं, तो वो मर्चेंडाइज में आता है, यहाँ से भी आप अर्निंग करते हैं। एंड इसके बाद लास्ट है यहाँ पर प्रोडक्ट सेल, कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेबसाइट। अगर आपके पास वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे ट्रैफिक है तो आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, बहुत आसान है सेल करना, है ना। तो ये सब तरीका है अर्निंग करने का।
एक जो टॉप मोस्ट तरीका है कि आप गाइस लोगों का वेबसाइट बनाकर भी अर्निंग कर सकते हैं। लोगों का वेबसाइट बनाकर अर्निंग, मान लेते हैं हमें हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, हमसे कहता है कि मुझे एक डायनेमिक वेबसाइट बनवानी है ना, जो कि एक स्टोर होगा और उस स्टोर में ना 50 प्रोडक्ट हमें ऐड करना है, तो मैं इसका चार्ज करूंगा 30,000 कि हमें 30,000 दीजिए और मैं ये वेबसाइट बना सकता हूं। तो यहां से भी एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। लेकिन इन सभी अर्निंग अपॉर्चुनिटी को सीखने के लिए, इन सभी अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए इससे पहले है कि आप इस जो है आपको इसका स्किल लेना होगा, आपको जो है प्रॉपर लाइक जो है वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, कि कैसे वेबसाइट बनता है, कैसे एडसेंस अप्रूव होता है, कैसे जो है एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, कैसे पैड प्रमोशन करते हैं, कैसे स्पॉन्सरशिप करते हैं। तो ये सब अगर तरीका पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे, और ये तभी आएगा जब आप सीखेंगे। ठीक है, तो अर्निंग से पहले जरूरी है लर्निंग। ठीक है, अगर आप लर्न करेंगे गाइस तो 100% ये सब कुछ भी नहीं है, बहुत इजी वे है पैसे अर्न करने का। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप जो है अर्निंग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेबसाइट। ठीक है, समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताएं, प्लीज फास्ट में चैट बॉक्स, फास्ट गाइस, फास्ट 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 में चैट बॉक्स, फास्ट में चैट बॉक्स। Yes, 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 perfect. That's great. Amazing session. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Okay. So आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशन को, और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक बार में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ना। आप देखते होंगे डोमेन नेम, होस्टिंग, थीम, प्लगइन, बहुत सारे ब्ला चीजें होते हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, all these things are needed to create a website. एक वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन से चीजों का इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा लाइक आपके पास जो है ना एलिमेंट होना चाहिए, क्या क्या चीजें होना चाहिए जिससे कि आप एक वेबसाइट को बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला हमने यहाँ पर लिखा है डोमेन नेम। आपके पास एक नाम का होना जरूरी होता है। दूसरा है होस्टिंग, होस्टिंग दैट मींस कि इस पे सभी डिटेल्स हैं, इन सभी पे मैं बात करूंगा। ठीक है, तीसरा है थीम, चौथा है प्लगइन। आइए एक एक करके एकदम ध्यान से सभी चीजों को मैं इजी वे में बताता हूं। सबसे पहला है, एक वेबसाइट बनाने के लिए ना ये चारों चीज का होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे जो नेसेसरी जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, अब एक मुझे वेबसाइट बनाना है तो मेरे को एक नाम सबसे पहले अपने वेबसाइट का रखना होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे zinmat.com बनाना, ठीक है, तो मैं zinmat.com अगर बनाना चाहता हूं तो इसके लिए हमने क्या लिखा, ZINMATT zinmat.com। ये क्या हो गया, ये एक नाम हो गया, और इसी नेम को ना डोमेन नेम कहते हैं। कितना तो सिंपल है, कोई भी आप वेबसाइट बनाएंगे तो उसके लिए एक नाम का होना जरूरी होता है। जैसे कि amazon.com, AMAZON.com। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर नाम नहीं रहेगा तो क्या आप वेबसाइट सर्च कर पाएंगे, क्या नहीं सर्च कर पाएंगे, है ना। ये नाम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि फ्लिपकार्ट, FLIPKART.com। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये एक नाम है, ये नाम है तभी आप वेबसाइट सर्च कर पा रहे हैं, है ना। ये नाम है तभी, अगर नाम नहीं रहेगा तो क्या आप सर्च कर पाएंगे, क्या एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताएं, क्या आप वेबसाइट बना पाएंगे, क्या नाम नहीं रहेगा तो, है ना। नाम नहीं रहेगा तो क्या बना पाएंगे, क्या, आंसर इज नो। अगर वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है तो आपके पास डोमेन का होना जरूरी है। आइए डोमेन के बारे में अब कुछ पॉइंट बताता हूं। ठीक है, डोमेन क्या होता है ना, डोमेन एक यूनिक आइडेंटिटी होता है आपके वेबसाइट का। डोमेन क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होता है आपके वेबसाइट का। देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल से बता रखा है व्हाट इज डोमेन। ये डोमेन क्या होता है, तो डोमेन नेम इज अ यूजर फ्रेंडली इक्वल टू आईपी एड्रेस, ईच डोमेन नेम इज कनेक्टेड टू स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। मतलब कि जो डोमेन नेम होता है ना, वो क्या होता है,
वो यूजर फ्रेंडली होता है और सारा डोमेन नेम ना आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है। आईपी एड्रेस का मतलब ये कुछ नंबर जो यहाँ पर हमने डाल रखा है, ये नंबर सभी इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। इससे पहले यहाँ पर 2 पॉइंटर्स हमने लिख रखा है। अ डोमेन नेम इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ अ वेबसाइट। जो वेबसाइट होता है ना, उसका यूनिक आइडेंटिटी होता है। यूनिक आइडेंटिटी का मतलब ये कि मैंने अगर jinmat.com ले लिया, ZINMATT.com, तो पूरे दुनिया भर में इसको कोई भी बाय नहीं कर सकता। ये नाम हमारा हो गया और किसी का नहीं होगा। अगर आपने ले लिया abcd.com, है ना, तो ये बस आपका रहेगा। मैं किसी कंडीशन में इस डोमेन नेम को नहीं ले सकता हूं जब तक कि आप इसे छोड़ ना दें, है ना। जब तक कि आप इसको छोड़ ना दे तब तक मैं नहीं ले सकता हूं। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है अ डोमेन नेम इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ वेबसाइट। जो डोमेन नेम होता है वो यूनिक आइडेंटिटी होता है किसी भी वेबसाइट का। अगर मैं बोलूं कि amazon.com, आप अपने वेबसाइट का नाम रख सकते हैं क्या? amazon.com जो है, आप अपने वेबसाइट का नाम रख सकते हैं क्या? तो आंसर आपका होगा नो। क्यों? क्योंकि amazon.com ने इसे पहले से ऑलरेडी ले रखा है। अब जब उन्होंने ले रखा है तो आप कैसे ले सकते हैं, राइट? तो गाइस, amazon.com कोई नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने ले रखा है। तो इसीलिए जो डोमेन नेम होता है वो यूनिक आइडेंटिटी होता है किसी भी वेबसाइट का। दूसरा है इट इज यूज बाई टू यूजर टू एक्सेस वेबसाइट। इसका यूज किस लिए करते हैं? ताकि किसी वेबसाइट का जो है हम लोग एक्सेस कर पाए। नाम पता रहेगा तभी तो आप एक्सेस कर पाएंगे, है ना। मान लेते हैं मैंने जो है मुझे एक वेबसाइट ओपन करना है, ठीक है। तो वेबसाइट ओपन करना है तो मुझे किस वेबसाइट को ओपन करना है ये नाम तो जानना होगा ना, तभी तो मैं ओपन कर पाऊंगा। बिना नाम का कोई वेबसाइट ओपन कर पाएंगे क्या? बिना नाम का तो कोई वेबसाइट ओपन नहीं कर पाएंगे, है ना। मान लेते हैं हमें कोई वेबसाइट ओपन करना है, ठीक है, लेकिन तो उसके लिए नाम का होना तो जरूरी है ना। बिना नाम का कैसे हम लोग लाइक उसे ओपन कर रहे हैं, है ना। तो नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमने बताया यहाँ पर डोमेन नेम यूजर फ्रेंडली होता है और इक्वल टू आईपी एड्रेस। जो मशीन होता है ना, जो ये लैपटॉप है जिससे मैं पढ़ा रहा हूं अभी आप लोगों को, जिससे आप देख पा रहे हैं हमारे वीडियो को, जितने चीजें को मैं बोल रहा हूं ना, ये समझ मशीन नहीं समझ पाता है, राइट। मशीन समझता है नंबर को। मशीन किसे समझता है? मशीन समझता है नंबर को। गाइस, जैसे कि 123.456.789 हमने बताया, हर एक डोमेन कनेक्ट होता है एक आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस इसलिए ताकि मशीन समझ पाए, मशीन जान पाए कि हमने कौन सा डोमेन को ओपन किया। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि सर जब आईपी एड्रेस मशीन सीख रहा है, मशीन जान रहा है आईपी एड्रेस, कि आईपी एड्रेस से ये वेबसाइट ओपन कर देता है, मशीन को यही चीज समझ में आता है, तो क्यों ना हम अपने वेबसाइट को आईपी एड्रेस के थ्रू ही लाइक ओपन करते हैं 123.456.789, है ना। हो सकता है आपका ये क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में मैं क्लेरिफाई आपको करता हूँ। गाइस, आप ये नंबर ना बहुत कम याद रख सकते हैं, है ना। मान लेते हैं कि आप इस तरीके से करके 5 वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रख पाएंगे। मैं बताता हूं एग्जांपल। अगर मैं आपको मोबाइल नंबर बोलूं कि 10 लोगों का याद करना है तो क्या आप कर पाएंगे? हो सकता है कि आप 10 लोग का मोबाइल नंबर याद कर लें। क्या आप 100 लोगों का कर पाएंगे क्या मोबाइल नंबर याद? आंसर इज नो। 100 लोगों का मोबाइल नंबर याद कर पाएंगे क्या? नंबर है क्योंकि, नहीं कर पाएंगे ना। और यही अगर मैं बोलूं कि 100 लोग आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो 100 लोग से तो प्लस होंगे ना। और मैं 100 में से किसी एक को बोलूंगा ना कि इसे आप कॉल लगाओ, तो फटाक से डायरेक्टली आप उन्हें कॉल लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक नाम से सेव कर रखा है ना। ये नेम है, ठीक है। नेम इसलिए है ताकि आपको समझने के लिए बहुत ही इजी हो। आईपी एड्रेस से गई वेबसाइट ओपन किया जा तो सकता है, लेकिन याद नहीं रखा जा सकता। अगर मैं कहूं कि 5-10 वेबसाइट का आईपी एड्रेस आप लिखकर बताएं, तो क्या आप लिख पाएंगे क्या? आंसर इज नो। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आईपी एड्रेस वैसे इतना बड़ा बड़ा आईपी एड्रेस कौन याद करेगा, इतना नंबर कौन याद करेगा, है ना। जहां पर कि बस नाम है। अगर मैं यही कहूं कि 10 बस ओनली डोमेन नेम बताना है, आप आराम से बता देंगे। flipkart.com, amazon.com, zinmat.com, myntra.com, meesho.com, workindia.com, बहुत सारे लाइक डोमेन नेम है। तो दैट्स वाई जो नाम है वो ह्यूमन के लिए बनाया गया है ताकि लोग सर्च कर पाए
और जो नंबर है वो मशीन के लिए, और ये एक दूसरे से कनेक्ट है कुछ इस प्रकार से। हाउ डोमेन नेम वर्क, तो ये देखिए ये यहाँ पर डोमेन नेम है और ये डोमेन नेम इस आईपी एड्रेस से कनेक्ट है और ये आईपी एड्रेस हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर मतलब कि सर्वर से कनेक्ट है। अभी इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। दैट्स इट, इसी तरीके से डोमेन नेम काम कर रहा होता है। डोमेन नेम का 3 पार्ट होता है, कौन कौन सा? एक सब डोमेन होता है, एक ये सेकेंड लेवल डोमेन होता है, एक टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है। इसको प्राइमरी डोमेन भी कहते हैं, प्राइमरी डोमेन नेम भी कहते हैं। जो नाम होता है उसको सेकेंड लेवल कहते हैं या तो प्राइमरी डोमेन। जो लास्ट में जैसे कि डॉट इन लगा हो, डॉट कॉम लगा हो, ठीक है, डॉट नेट लगा हो, डॉट INFO लगा हो या फिर डॉट IO लगा हो, अभी बहुत ज्यादा चला हुआ है IO, ठीक है, एंड डॉट AI लगा हो, AI भी बहुत ज्यादा चला हुआ है अभी। तो अगर ये सब एक्सटेंशन लगा हुआ है तो ये कौन सा है? ये टॉप लेवल डोमेन है। जो नाम बीच में रख रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सा है? ये सेकेंड लेवल डोमेन या फिर प्राइमरी डोमेन। और जो शुरुआत में होता है उसको सब डोमेन कहते हैं। सब डोमेन आपको हमेशा दिखाई नहीं देगा कि सब डोमेन आपका यहाँ पर लाइक जो है हर एक वेबसाइट में आपको दिखता रहेगा। सब डोमेन जब आप बनाते हैं देन तब आपको विजिबल हो पाता है। देखिए दोनों अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि मैं जिनमेट की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर zinmat.com है। इसमें जो हमारे ये सेक्शन दिखाई दे रहा है इसको प्राइमरी डोमेन कहेंगे या फिर सेकेंड टॉप लेवल डोमेन, एंड ये सेकेंड लेवल डोमेन, एंड ये जो .com है इसको टॉप लेवल डोमेन कहेंगे, ठीक है ना। एंड इसी का अब मैं सब डोमेन भी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना, इसी का सब डोमेन। तो यहाँ पर मैं जब ओपन करता हूँ कोर्स वाले सेक्शन को तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा, जस्ट ओके यहाँ पर नहीं है, जस्ट देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा course.jinma.com, तो यहाँ पर जो आगे में कोर्स लिख कर आ रहा है ये आपका हो गया क्या? सब डोमेन, ठीक है। एंड ये बीच वाला जो है प्राइमरी में, एंड लास्ट वाला है उसको टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो ये होता है डोमेन के बारे में। आई होप कि डोमेन के फंडामेंटल्स ना आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। ये और भी डिटेल है, जब क्लासेस को करेंगे तो हम लोग आगे जान जाएंगे, ठीक है। एंड कॉमनली यूज गई जो डोमेन नेम होता है जैसे कि .com, तो ये .com किस लिए यूज किया जाता है? क्या आपको पता है .com किस लिए यूज किया जाता है? कॉमर्शियल पर्पस के लिए। कोई जो बिजनेस बनाते हैं ना तो वो लोग .com यूज करते हैं। मोस्टली केस में आपने .com देखा होगा। .net क्या आपको पता है? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ये नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए .net का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि जो संस्था होती है ना जो कि लाइक जो है फ्री में चीजों को प्रोवाइड कराती है, उनका आप वेबसाइट देखेंगे ना तो कुछ इस प्रकार रहेगा abcd.org। org का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो एक, है ना। अगर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट अगर देखेंगे तो .gov रहता है, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी है वो। अगर कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म देखेंगे तो .edu रहेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। कोई मिलिट्री वेबसाइट देखेंगे तो .mi। कुछ डोमेन है जो कि इस प्रकार यूज किए जाते हैं हर एक लाइक अलग अलग सेक्शन के लिए। .com हो गया, .net हो गया, .org हो गया, .gov.edu, तो कुछ इस प्रकार से यूज किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तो डोमेन का बात, हमारा डोमेन पूरी तरीके से क्लियर हो गया। एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको डोमेन का पार्ट समझ में आया? फास्ट इन चैट बॉक्स गाइस। अब हम लोग चलेंगे कहां पर? तो अब हम लोग चलेंगे होस्टिंग पे। एक और चीजें मैं बता देता हूं, ठीक है। डोमेन आपको कैसे सेलेक्ट करना हो, ये डोमेन जो है कहां पर आप देख सकते हैं कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं है, और डोमेन नेम का गाइस कितना पैसा लग रहा होता है, ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाने के लिए कैसे डोमेन नेम बाय करेंगे? तो डोमेन नेम बाय करने के लिए आपको आना होगा GoDaddy पे। इसी तरीके से करके ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप GoDaddy पे हैं, ठीक है। और ये देखिए टाइप द डोमेन, जो भी आपको डोमेन चाहिए वो आपको टाइप करना होगा। जैसे मुझे चाहिए JETINMATT.com, देखता हूँ कि क्या ये अवेलेबल है। मैंने तो इसे ले रखा है, फिर भी देखते हैं कि क्या हमें ये जो है बताता है कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं। तो ये देखिए क्या कह रहा है, डोमेन टेकन, मतलब कि इस डोमेन को किसी ने ले रखा है ना, ये डोमेन
हमने ऑलरेडी ले रखा है इसीलिए दिखा रहा है कि डोमेन इज टेकन। बट अगर कोई मुझे दूसरा डोमेन नेम लेना है, जैसे कि जिनमेट के बाद में लगा देता हूँ TPCH jinmettech.com करके, ठीक है। देखते हैं क्या ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए ये अवेलेबल है, और इसको अगर मुझे परचेस करना है तो मेक इट योर्स पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर जो है हमें इसे परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर 1 रुपीज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कि ये 1 रुपए का डोमेन है, ठीक है। ये बेसिकली मार्केटिंग टेक्निक है, ठीक है। बेसिकली ये जो डोमेन है यहाँ पर आप सब टोटल में जो है देख पा रहे होंगे 2999 करके आ रहा है, मतलब कि 3000 का ये डोमेन नेम लगभग हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो उसका लिख दिया है ना, ये 3000 का हमें डोमेन नेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डोमेन नेम सर्च किया जाता है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि नेमचीफ है, पास समिट है, वो सिंगर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आगे चलेंगे तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल से समझ पाएंगे। चलिए, एंड अब आते हैं हम लोग होस्टिंग के ऊपर। मैंने बताया कि वेबसाइट बनाने के लिए 2 चीजें तो रिक्वायरमेंट है ही, है ना। कौन कौन सा? डोमेन, एक होस्टिंग। एकदम इजी वे में होस्टिंग को बताता हूँ। होस्टिंग दैट मींस कि जहां पर हम अपने वेबसाइट का जो भी कंटेंट है वो रख रहे होंगे उसको होस्टिंग कहा जाता है। दैट मींस कि वो हमारा क्या होता है? वो हमारा स्पेस होता है, वो हमारा स्पेस होता है। होस्टिंग को सर्वर भी कहा जाता है, ठीक है। होस्टिंग को सर्वर भी कहा जाता है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पॉइंटर्स, यू अपलोड योर वेबसाइट फाइल टू अ होस्टिंग सर्वर। आप अपने फाइल को यहाँ पर स्टोर कर रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं। होस्टिंग किस लिए बाय किया जाता है? आपका Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. जीबी है, 10 GB है, जो है 64 GB है। कितना है? पहले तो आपके मोबाइल में चिप भी लगता था, अब तो चिप भी नहीं लगता, अब इंटरनल स्टोरेज के नाम से आ रहा होता है ना। तो इंटरनल स्टोरेज जो है आपका रहता है, उसी में आप
सारे जितने भी फाइल्स होते हैं उसको रख रहे हो, है ना। तो इसी तरीके से वेबसाइट में भी जो फाइल्स होंगे गाइस, उसको कहीं ना कहीं पे तो आप रखेंगे ना। तो वो जहां पर रखा रहा होता है वहां उस प्लेस को कहते हैं होस्टिंग, या तो आप उसे सर्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? होस्टिंग, या तो आप सर्वर कह सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग एक प्लेस होता है जहां पर कि आप अपने वेबसाइट का सारा डेटा रख रहे होते हैं। ठीक है, आइए होस्टिंग देखते हैं। होस्टिंग कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कहां पर आपको होस्टिंग देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा तरीका है, GoDaddy हो गया, फास्ट कमेंट हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाकर आप होस्टिंग बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ HOSTINGER, होस्टिंगर पे चलते हैं, एंटर प्रेस करते गए एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं चलता हूं तो नीचे में देखिए होस्टिंग आ रहा है ना, प्रीमियम, सिंगल, बिजनेस, इस तरीके से बहुत सारे जो यहाँ पे प्लान होस्टिंग के आ रहे हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, होस्टिंग बाय करना होता है। अगर आप होस्टिंग नहीं बाय करेंगे तो क्या आप वेबसाइट बना पाएंगे क्या? आंसर इज नो, क्योंकि कहाँ रखेंगे आप वेबसाइट के डॉक्यूमेंट को, जो भी चीजें आप अपलोड करेंगे कहां पर, कहीं तो स्पेस होना चाहिए ना, तभी तो आप उस जगह पर रख पाएंगे। ठीक है, तो गाइस आपके लिए ये दोनों चीजें एकदम नेसेसरी है, तभी आप एक वेबसाइट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थीम के ऊपर। व्हाट इज थीम? ये थीम क्या होता है गाइस? थीम होता है कि अब जो ये वेबसाइट बना रहे हैं, डोमेन होस्टिंग तो हो गया, समझ गए कि किस तरीके से काम हो रहा होता है। अब ये जो वेबसाइट बना है इसमें देखिए ना, एक स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर वे में सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर फॉन्ट है, यहाँ पर इमेजेस है, यहाँ पर इमेजेस है, और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ लाइक जो है सेक्शन बना हुआ है ना। और हम लोग लाइक जो है, और नीचे अगर मैं चलता हूँ तो ये देखिए कुछ यहाँ पर इमेजेस है, और यहाँ पर जो है लाइक ना एक ग्रोथ सेक्टर दिखाया हुआ है, कुछ पिक्चर्स है यहाँ पर हमारे टीम के, है ना। तो ये सब जो दिखाए जा रहे हैं, कुछ ये जो डिजाइन जो बना हुआ है, तो ये डिजाइन कैसे, ऐसा तो नहीं बना हुआ होगा ना। इस डिजाइन को बनाने के लिए यूज किया जाता है थीम का। अब देखिए इस डिजाइन को अगर मैं मोबाइल सेक्शन में दिखाऊंगा तो मोबाइल सेक्शन में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देख रहे हैं यहाँ पर साइड में, देखिए मोबाइल सेक्शन दिख गया, कुछ इस तरीके से मोबाइल में आपका दिख रहा होगा। तो ये जो चेंज हो जा रहा है मोबाइल के अकॉर्डिंग, ये चेंज हो रहा है। अब देखिए अगर मैं टैबलेट सेक्शन में ऑन करता हूं तो टैबलेट के जैसा दिखाई देगा, है ना। तो गाइस ये जो चेंजेस हो रहा है ना, तो इसी सेक्शन को, इसी चीजों को क्या कहते हैं, तो इस सेक्शन को, ये जो हमारा हो पा रहा है ये थीम के वजह से हो पा रहा है। अगर थीम नहीं रहेगा तो हम किसी भी स्ट्रक्चर को लाइक इधर उधर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में भी लिखा हुआ है, थीम इज रेडी टू मेक डिजाइन। ठीक है, ये आपके वेबसाइट के डिजाइन को, कलर को, फॉन्ट को, स्टाइल को, अरेंजमेंट को, ये क्या करता है, अलाइन करता है सभी चीजों को। तो जब ये अलाइन कर रहा होता है उसी को यही थीम होता है। तो आपके पास थीम का भी होना उतना ही जरूरी है जितना कि आपके पास डोमेन और होस्टिंग। आप जब एक घर बनाते हैं, ठीक है, अब जब आप एक घर बनाते हैं, ठीक है, कहीं पे, तो ऐसा तो नहीं कि लाइक जो है हमने घर का जो है नामांकन करा लिया, रजिस्टर करा लिया एंड उसके बाद उस पे हमने लाइक जो है पिलर वगैरह से घर बनवा लिया, उसमें प्लास्टर भी करवाते हैं, है ना, एंड उसके बाद उसका पेंटिंग भी कराते हैं। तो ये जो पेंटिंग हो रहा होता है, ये सब कुछ जो कर रहे होते हैं, किस लिए करते हैं, ताकि हमारा घर बहुत ही खूबसूरत दिखे, राइट, हमारा घर बहुत ही अच्छा दिखे, शानदार दिखे। तो ये शानदार जब हमारा ये घर दिखेगा तभी तो लाइक जो है अच्छे तरीके से लोग आएंगे तो जो है देख पाएंगे एंड लाइक जो है हमारा घर कुछ उस तरीके से बन पाएगा, है ना। इसी तरीके से वेबसाइट में भी होता है। अगर मैं बस डोमेन होस्टिंग लेकर छोड़ दूं और स्ट्रक्चर बनाऊंगी नहीं तो क्या हमारे वेबसाइट अच्छा लगेगा? मान लेते हैं हमारे वेबसाइट जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया, है ना, इस इमेज के जगह जितने भी यहाँ पर इमेज दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी सेक्शन रहे, ठीक है ना, कलर कॉम्बिनेशन इधर आधा रेड रहे आधा येलो रहे, तो क्या वेबसाइट खूबसूरत लगेगा क्या? आंसर इज नो, वेबसाइट तो खूबसूरत नहीं लगेगा ना। तो गाइस
उतना ही इंपॉर्टेंट है थीम का भी होना। थीम से आपके वेबसाइट का क्या क्या, तो कलर, फॉन्ट, स्टाइल एंड अरेंजमेंट आप सही तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं गाइस, यही होता है आपका थीम। व्हाट इज थीम? ठीक है, बहुत ही इजी वे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू। एंड इसके बाद अब जो सेक्शन आता है वो आता है प्लगइन सेक्शन। ये प्लगइन्स अब नया चीज क्या चीजें आ गया है ना। तो गाइस प्लगइन्स होता है स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। प्लगइन्स इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट एक्सटेंड जो है फीचर एंड फंक्शन। आपके वेबसाइट का फीचर एंड फंक्शन को एक्सटेंड कर देता है। अभी जैसे कि हमने बताया आपको कि एक आप जब घर बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, गवर्नमेंट के पास उसे रजिस्टर कराते हैं। एंड उसके बाद आप जो है लाइक कंक्रीट एंड ये सब डालकर घर का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे होते हैं। एंड इसके बाद पेंटिंग करवाते हैं, उन्हें वॉल पुट्टी करवा रहे होते हैं। एंड इसके बाद वॉल पुट्टी के बाद आपको इसमें कुछ फीचर्स भी तो ऐड करने होंगे ना। टेबल ऐड करना होगा आपको, जो है अपने पढ़ने के लिए टेबल, या फिर अलमीरा ऐड करना होगा, या फिर कुछ जो है अलग अलग डिजाइनिंग। अगर किसी को कॉल करना तो आपके घर में टेलीफोन का भी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स हैं उसी को वेबसाइट के टर्म में प्लगइन्स कहते हैं, है ना। छोटे छोटे जितने भी चीजें हैं उसको प्लगइन्स कहते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर देखिए, अब वेबसाइट मान लेते हैं हमने बनाया, ठीक है, ये जिनमेट का हमने यहाँ पर वेबसाइट बनाया। ठीक है, यहाँ पर ये जो है कोर्सेज की वेबसाइट हमने बना दिया। ठीक है, courses.jinmat.com हमने ये वेबसाइट बना दिया। तो अब ये वेबसाइट में अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट लर्निंग या फिर बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ, तो ये देख रहे हैं, ये ना हमें क्या करेगा, पहले तो लॉगिन अकाउंट करने को कहेगा और ये पेमेंट पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा कि पहले पेमेंट कीजिए 8999 का, तब जाकर हम क्या करेंगे, इस कोर्स को ओपन करने देंगे। राइट, तो ये जो छोटे छोटे चीजें हैं कि आपके वेबसाइट में पेमेंट गेटवे होना चाहिए, आपके वेबसाइट में ना लाइव चैटबॉट होना चाहिए। मतलब कि एट अ टाइम कोई आपके वेबसाइट पे आया और उसको आपसे जो है सपोर्ट चाहिए, तो वो तुरंत कनेक्ट कर पाए। राइट, तो ये जो छोटे छोटे फीचर्स एंड फंक्शन होते हैं, अगर उसको अपने वेबसाइट में लाना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है प्लगइन। प्लगइन इज अ स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। प्लगइन क्या होता है, एक स्मॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिससे कि आप अपने वेबसाइट का लाइक जो है फीचर भी बढ़ा रहे होते हैं, उसी के साथ साथ फंक्शनैलिटी भी ऐड कर रहे होते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं चैटबॉट पे क्लिक करूं तो लाइक जो है चैट हो जाए। आइए दिखाता हूं लाइव एग्जांपल के थ्रू, ताकि आप चीजों को बहुत ही इजी वे में समझ पाए। यहाँ पर देखिए एक चैट सेक्शन है। राइट, यहाँ पर आपको एक चैटबॉट दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए, ये हमारे पास खुल गया हमारा चैट सेक्शन, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए चैट सेक्शन, यहाँ पर स्टार्ट लाइव चैट करके आएगा कि आप यहाँ से डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो पाया है, ये हो पाया है प्लगइन्स के थ्रू, है ना। प्लगइन के थ्रू चैट सेक्शन इन्होंने ऐड कर लिया। ठीक है, तो यही होता है गाइस प्लगइन। अब हमें अपने वेबसाइट का मान लेते हैं कि रोज का ट्रैफिक देखना हुआ कि आज हमारे वेबसाइट पे कितने लोगों ने विजिट किया है। ठीक है, आज हमारे लोग जो है हमारे वेबसाइट पे कितने लोगों ने विजिट किया, तो वो विजिट कितने लोगों ने किया इसको जानने के लिए हमें एक प्लगइन रखना होता है जिसका कि नाम होता है साइट किट बाय गूगल। तो ये एक छोटा सा प्लगइन है जिससे कि क्या हो रहा है, हम अपने वेबसाइट में एक और फीचर ऐड कर दिए जिससे कि मैं जान सकता हूं कि हमारे वेबसाइट पे कितने लोगों ने विजिट किया है। ठीक है, तो ये होता है गाइस प्लगइन, मतलब कि एक छोटा छोटा सॉफ्टवेयर। आप अपने वेबसाइट में जितना प्लगइन्स डालना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपके होस्टिंग के अकॉर्डिंग। अब होस्टिंग मान लेते हैं आपने एकदम छोटा सा परचेस किया और बहुत ज्यादा प्लगइन्स ऐड ऑन कर लेंगे तो फिर वेबसाइट धीरे चलेंगे। एग्जांपल बताता हूँ, अगर मैं मोबाइल जो है 4 GB रैम का रखूं, ठीक है, 4 GB रैम का रखूं और उसमें मैं लाइक जो है 100 एप्लीकेशन रख लूं, तो क्या हमारा मोबाइल प्रॉपर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। क्यों? क्योंकि हैंग करने लगेगा, उतना एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा, उतना लाइक जो है हमारा मोबाइल लाइक जो है प्रॉपर चीजों को जो है एक्शन नहीं ले पाएगा।
है ना। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जब आप मोबाइल बाय करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि मोबाइल बाय करते हैं तो उसी टाइम आपको फोन पे भी वो जो है आपको प्रोवाइड करा देते हैं कि किसी के लिए पेमेंट करना है तो फोन पे रख लीजिए, है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि आपको वो गेम भी जो है, पबजी मान लेते हैं हमें रखना है तो पबजी उन्होंने डाउनलोड करके दे दिया। ऐसा तो नहीं कि आपको कोई वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके दे लाइक जो है दे रहे होते हैं जो कि आपको चाहिए होता है ना। तो आपको चाहिए होता है जो एप्लीकेशन, आप क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे जाते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे कुछ फूड ऑर्डर करना रहेगा अपने मोबाइल फोन से, तो मोबाइल फोन से फूड ऑर्डर करने के लिए पहले हमें उस एप्लीकेशन का रखना जरूरी है जिससे कि फूड ऑर्डर होता है, जैसे जोमैटो, स्विगी, है ना। तो ये जब तक नहीं रखेंगे तब तक नहीं ऑर्डर कर सकते, राइट, है ना। तो अपने मोबाइल में जैसे ही जोमैटो हमने इंस्टॉल किया, मतलब कि एक और फीचर आ गया कि आप ना अब अपने मोबाइल से फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है गाइस कुछ प्लगइन्स जो कि आई होप कि आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट में चैट बॉक्स गाइस, क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं? फास्ट में चैट बॉक्स, फास्ट में चैट बॉक्स, फास्ट 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 में चैट बॉक्स। yes 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 amazing session, that's great. Okay, perfect, thank you so much everyone. That's great, yes. Okay, perfect. चलिए अब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी रखा हुआ हूं, हो सकता है आपका ये क्वेश्चन हो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू वी क्रिएट ई कॉमर्स एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट ऑन अ सेम डोमेन? क्या हम एक डोमेन पे दो वेबसाइट बना सकते हैं क्या? आंसर इज नो। क्यों? हमने बताया ना कि जो डोमेन नेम होता है वो यूनिक आइडेंटिटी होता है आपके वेबसाइट का। तो एक डोमेन पे एक ही कोई वेबसाइट बनाएंगे ना, दूसरा तो नहीं बना पाएंगे, है ना। उसके लिए हमें दूसरा डोमेन नेम लेना होता है। दूसरा पॉइंट है, इट इज नेसेसरी टू चूज .com डोमेन? क्या जरूरी होता है किसी भी वेबसाइट को जो बनाने के लिए .com डोमेन सेलेक्ट करें? अभी हमने बताया कि अगर गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट होती है ना तो वो देखेंगे आप .gov करके रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप .com ही लाइक सेलेक्ट करें, है ना। एंड इसके बाद सेकंड है फुल फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ आईपी एड्रेस आर देयर? कितने टाइप होते हैं? तो ये गाइस थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, 3 टाइप अभी आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप और टेक्निकल जाएंगे तो इसके 5 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल है, जब आप कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर जनरली इसका काम होता है, अदरवाइज नॉर्मली 3 टाइप समझेंगे, दैट्स इट, आगे आने वाली क्लासेस, ठीक है। एंड इसके बाद है, हाउ मेनी पोस्ट कैन बी पुट ऑन अ वेबसाइट? आप कितने पोस्ट एंड कितने पेजेस भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे, कितने कैटेगरी ऐड कर सकते हैं? मैं सारी चीजों को ऐड कर देता हूँ, है ना। कोई लिमिटेशन होता है क्या पेज को ऐड करना एंड पोस्ट को ऐड करना? तो आंसर इज गाइस नो, कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं होता है। आपको जितना मन है उतना आप अपने वेबसाइट पे पेज रखिए, पोस्ट रखिए, कंटेंट कैटेगरी रखिए, है ना, व्हाटएवर जो भी आपको रखना है ना। एंड इसके बाद है, if we take abcd.com and someone want to take abcd.in, can he take it? अगर कोई पर्सन है, ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, अगर कोई पर्सन है जो कि abcd.com ले लिया है और कोई दूसरा है जो कि चाहता है abcd.in ले, तो क्या वो बाय कर सकता है? क्या वो ले सकता है? प्लीज एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताएं, क्या वो ले सकता है .in? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। यस एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंशन तो चेंज है ना, यहाँ पर .com की हमने बात किया और यहाँ पर .in का हमने बात किया। अगर मैं यही कहता कि अभी मैं चैट बॉक्स पर कर रहा हूं, अगर मैं यही कहता कि किसी ने abcd.com को ले लिया और मैं चाहता हूं कि मैं इस जो है डोमेन नेम को लूं, तो क्या ये पॉसिबल है? प्लीज एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताएं। पास में चैट बॉक्स गाइड, पास में चैट बॉक्स, पास नो। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर किसी ने ले रखा है, हमने बताया डोमेन नेम तो यूनिक आइडेंटिटी होता है ना, सेम है, इसीलिए कोई नहीं ले पाएंगे, है ना। आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक चीजें बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा।
फंडामेंटल्स ऑफ वेबसाइट के बारे में इतना ही चीजें होता है। और अगर हम लोग लाइक डीप में जाते हैं देन प्रैक्टिकली चीजों को सीख रहे होंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। सेशन कैसा लगा प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। और जस्ट अभी मनीष सर हम लोगों से कनेक्ट होंगे वंस अगेन एंड वो आपको टेस्ट के बारे में बताएंगे एंड आगे जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज एक बार मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? So now guys कैसा लगा ओवरऑल सेशन? राइट इन चैट सेक्शन एक बार फिर से बताएंगे। राइट इन चैट बॉक्स गाइस, राइट इन चैट बॉक्स। यस यस यस, माइंड ब्लोइंग। क्या आप सारे लोग रेडी हैं टेस्ट के लिए? राइट इन चैट बॉक्स गाइस, क्या आप सारे लोग तैयार हैं टेस्ट के लिए? जल्दी से बताएंगे। यस, रेडी 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 रेडी, दैट्स गुड, अमेजिंग। चलो विदाउट एनी डिले गाइस, क्योंकि समय कम है हम लोगों के पास, तो ध्यान से सुनेंगे। टेस्ट के लिए मैं प्रॉपरली आप सभी को बता रहा हूँ, एक एक चीज एकदम इत्मीनान से समझना, ठीक है? बहुत इजी से बता रहा हूँ, सिंपल। तो यस, आज का डेट आप लोग लिख लेना यार, लिटरली मैं बता रहा हूँ आज आपके लिए एकदम ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है प्रॉपरली। 21 दिसंबर, लगभग साल खत्म होने वाला है। राइट, आज संडे भी है, काफी लोग छुट्टी ले लिए हैं, लेकिन जिन्होंने जो यहाँ पर है, जो क्लासेस ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनको रिजल्ट मिलेगा 100%। चलिए, सो बेसिकली गाइस, क्लास का जो ये टेस्ट का जो लिंक है ये आपके कम्युनिटी में जा रहा, चेक कर लीजिए, कम्युनिटी को एक बार चेक कर लीजिए। साथ ही साथ गाइस ये जो टेस्ट का लिंक है ये चैट बॉक्स में भी जा रहा, देखो ध्यान से, चैट में भी जा रहा। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ वंस अगेन, चैट में भी जा रहा। इस टेस्ट की लिंक के ऊपर क्लिक करके, टेस्ट लिंक के ऊपर क्लिक करके गाइस आप टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप टेस्ट सबमिट कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है? आप अच्छे से अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को फिल करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस है उसको आपको टिक मार्क करना है, कौन सही आंसर है। लास्ट में गाइस सबमिट का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सबमिट बटन दिखेगा ब्राउन कलर का। इस बटन को प्रेस करेंगे तभी हमारे पास सबमिट होगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, टेस्ट का जो रिजल्ट आने वाला है, टेस्ट का जो रिजल्ट आने वाला है गाइस, ये कब आएगा? टेस्ट का रिजल्ट आएगा आप सभी लोगों को कल दोपहर के 1 PM to 3 PM के बिटवीन में, ठीक है? 1 बजे से 3 बजे के बीच में आएगा। सबसे पहले आप अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा, आपको ईमेल पर आपका टेस्ट का नंबर मिल जाएगा, ठीक है? आपके ईमेल पर गाइस आपका टेस्ट का नंबर चला जाएगा। और यहाँ पर ना मिल पाए, लेकिन ये सबको 100% सबको चला जाता है, बट यहाँ पर आप ना फाइंड कर पाओ तो आपके कम्युनिटी में भी गाइस प्रॉपरली टेस्ट का पूरा चार्ट जाएगा, कितने लोगों ने टेस्ट दिया था, सभी लोगों का उस पर नेम रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा और कितना नंबर लाएगा, ये 3 चीजें। तो उसको आप बारीकी से अगर देखोगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? 1000-1200 जो भी लोग, जितने लोग टेस्ट देंगे उन सभी का उसमें प्रॉपरली रहेगा। तो आप नाम देखना, ईमेल आईडी मैच करना है, वहां से मिल जाएगा, ठीक है? टेस्ट का लिंक आप सभी लोगों के कम्युनिटी में भी जा रहा है, एक बार फिर से मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, प्लीज इसके ऊपर क्लिक कीजिए और टेस्ट दीजिए। लेट्स से टेस्ट देने में मात्र 10 मिनट लगेगा मेरे दोस्त, लेकिन अगर एक बार सबमिट कर दिए तो दोबारा आप नहीं सबमिट कर पाओगे, इसलिए आराम से केयरफुली उस टेस्ट को दीजिएगा, ध्यान से पढ़कर, ठीक है? समझकर प्रॉपर तरीके से। अगर आपने जिनमें का पहले कोई टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, ये टेस्ट दिया होगा, तो गाइस दूसरे ईमेल से आप टेस्ट दे पाएंगे, अदरवाइज सेम ईमेल से नहीं दे पाएंगे, ठीक है? इस चीजों का आप ध्यान रखेंगे। और ये टेस्ट का लिंक अगर ओपन ना हो तो 10 मिनट के बाद फिर से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? सो टेस्ट का लिंक आप सभी के कम्युनिटी में जा रहा है, चेक कर लीजिए प्रॉपरली। रिजल्ट आपको कल दोपहर के 1 बजे से 3 बजे के बीच आपके ईमेल पर चला जाएगा। साथ ही साथ गाइस आपके कम्युनिटी में पूरा PDF का फाइल चला जाएगा, राइट? एंड कल का सेशन गाइस आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल है मंडे और कल गाइस 22 दिसंबर हो जाएगा, 2026 आने वाला है यार। इससे बेहतरीन शुरुआत और कुछ नहीं हो सकता, इससे बेहतरीन तैयारी 2026 की और कुछ भी नहीं हो सकती है, जहां से आप एक अपनी नई अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे। न्यू अर्निंग का आपका सोर्स ओपन हो सकता है। आप अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप महीने का 50-60 हजार लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हो इस स्किल के जरिए। तो ये स्किल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एज अ फाइनेंशियली आपको ग्रो करने में ये स्किल आपको बहुत हेल्प करने वाला है, राइट? तो गाइस आप सभी को वंस अगेन मेरे साइड से बेस्ट विशेस, अच्छे से जाइए, टेस्ट सबमिट कीजिए,
और कल के सेशन को ऑन टाइम ज्वाइन कीजिए। कुछ लोग यार 10-15 मिनट लेट आते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो प्लीज कैसे कल होता नहीं, कि अलार्म लगा लो, सब चीजें कर लो, Okay. ऐड कैलेंडर में ऐड कर लो से आप प्रॉपरली, ताकि आप सेशन को ऑन टाइम ज्वाइन कर सके, राइट। सो नाउ गाइस हम लोग प्रॉपर मिल रहे हैं Okay. सेशंस में कल। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस, टेक केयर गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड, सी यू टुमारो वंस अगेन 7-8 PM। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस। लिंक आप अपने कम्युनिटी में चेक कर लीजिए, जाइए जल्दी जल्दी फटाफट। चैट बॉक्स में भी लास्ट बार दे दे रहा हूँ, चैट बॉक्स में भी दे दे रहा हूँ। यस गुड, ठीक है, मिनिमम 35 नंबर लाने हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।